देवेंद्र नाथ महतो से आपकी बात हुई थी? दोहरी नीति वाले लोग हैं, ये लोग चाहते ही नहीं है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। ये लोग की मंशा ही नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि बिहार से शोध परंपरा को ही समाप्त कर दें। उच्च शिक्षा में आ रही गिरावट और उच्च शिक्षा को नष्ट करने वाले लोग के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, पूरा देश हिल गया और धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा बड़ा आंदोलन झारखंड में हुआ। एक छात्र नेता धरने पर बैठा, आमरण अनशन पर, और सरकार को जेपीएससी और जेएसएससी को रद्द करना पड़ा। और अब बिहार में भी छात्र आंदोलन की लहर उठ चुकी है। हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये पीएचडी होल्डर्स हैं जो अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन का आज 15वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई सुनने नहीं आया है। लगातार ये पिछले 15 दिनों से धरने पर हैं। कुमुद पटेल नाम है। हमने आपको पहले दिन भी तस्वीरें दिखाई थी और आज 15वां दिन भी दिखा रहे हैं। तबीयत तो आपकी खराब हो गई होगी? हाँ, पल्स भी डाउन है, वेट भी घटा है। 15 दिन हो गया आज आपको धरने पर बैठे हुए? अनशन का 15वां दिन है। आपके पास कोई आया था बातचीत करने के लिए? बातचीत करने के लिए भाजपा से जीवन प्रकाश जी आए थे, जदयू के भी एमएलसी लोग संजीव सिंह यादव जी लोग आए थे लोग, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं है। डेलीगेट भी हमारा राजभवन में गया था, बुलाए थे लोग, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं हुई, वार्ता विफल हुई। वो लोग मनमानी पे लगे हुए हैं और सरकार की मंशा है कि मैं विद्यार्थियों के मांगों को नहीं मानूं और गुमराह करूं। और ये लोग दोहरी नीति वाले लोग हैं, ये लोग चाहते ही नहीं है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। ये लोग की मंशा ही नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि बिहार से शोध परंपरा को ही समाप्त कर दें। कब तक रहिएगा धरने पर? जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता तब तक ये अनशन चलेगा। परिवार वाले बोलते नहीं है कि कुमुद क्यों बेकार में पड़े हुए हो, वापस आ जाओ? परिवार वाले तो मान के चलिए काम है उनका बोलना, लेकिन जो लड़ाई लड़ने हम चले हैं और बिहार के भविष्य को बचाने चले हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा तो परिवार को मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारने चले हैं। पूरे बिहार की उच्च शिक्षा में आ रही गिरावट और उच्च शिक्षा को नष्ट करने वाले लोग के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, झारखंड से आपको खबर मालूम चली है कि वहाँ छात्रों की जीत हो गई है, मान ली गई है बात? हाँ, हमें मालूम चली है और देवेंद्र नाथ महतो ने हमें फोन भी किया था, वीडियो कॉल पे हमारी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि वहाँ से मैं होने के बाद मैं यहाँ भी समर्थन करने आऊँगा। तो हम लोगों की बात हुई है और वहाँ की मांगे मान ली गई है। तो सरकार वहाँ की झुकी, लेकिन अंततः बहुत समय बाद झुकी। देवेंद्र नाथ महतो से आपकी बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि मैं आपको समर्थन देने बिहार आऊंगा? हाँ, कहा था उन्होंने। वैसे वीडियो कॉल में समर्थन किया था, बोला था कि मैं स्वस्थ होकर मैं समर्थन करने आऊँगा। क्या क्या मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? देखिए, हम लोग मांग करते हैं 2018 टेबल 3A के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बाहरी लेने की उम्र सीमा बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग अतिथि प्रोफेसर को नियमित करने की बात करते हैं। हम लोग डोमिसाइल नीति बिहार के सभी परीक्षाओं में लागू करने की हम लोग बात करते हैं। पीएचडी के मार्क्स को 30 नंबर करने की बात करते हैं। यही विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग की मांगे हैं और इसी पे हम लोग की लड़ाई जारी है। उम्मीद बची हुई है? जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक आस है। देखिए, हमारे साथ कुमुद पटेल जी बातचीत कर रहे थे। पीएचडी होल्डर्स रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के कन्वेनर है कुमुद पटेल। लगातार 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठे थे और बिहार में कुमुद पटेल बैठे हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से वहां सरकार झुक गई है, लेकिन अभी तक यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो ने कुमुद पटेल से कहा है कि मैं समर्थन देने बिहार आऊंगा। क्या मांगे है वो भी आपने सुना है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।